नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शारदीय नवरात्रि के 5वें पावन दिन की आप सभी भक्तों को ढेरों मंगल कामनाएं। आज का दिन ममता और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति माँ स्कंद माता को समर्पित है। माँ का ये स्वरूप न केवल शत्रुओं का नाश करता है, बल्कि एक माँ की तरह अपने भक्तों की हर विपदा से रक्षा भी करता है। आज के इस विशेष अंक में हम सुनेंगे माँ स्कंदमाता की पावन व्रत कथा, उनकी आरती और अंत में जानेंगे कि पूजा में हुई अनजानी भूलों के लिए क्षमा याचना कैसे करें। तो चलिए पूरी श्रद्धा के साथ माँ के चरणों में ध्यान लगाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंदमाता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। स्कंदमाता का स्वरूप अत्यंत ही मनमोहक है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 भुजाओं में उन्होंने कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। एक भुजा से भगवान स्कंद को अपनी गोद में धारण किए हुए हैं और दूसरी से वह सदा अपने भक्तों को मुद्रा में अभय प्रदान करती हैं। वे सिंह की सवारी करती हैं और कमल के आसन पर विराजमान रहने के कारण इन्हें पद्मासन देवी के नाम से भी जाना जाता है। असुरों के साथ होने वाले युद्ध में उन्होंने अपने पुत्र भगवान स्कंद को सेनापति के रूप में नियुक्त कर युद्ध का संचालन किया था। इस कारण से देवी अपने भक्तों की सदा उनके शत्रुओं से रक्षा करती हैं और जैसी जिसकी मनोकामना हो उसे भी पूर्ण करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले जब भगवान शिव का विवाह देवी सती से हुआ था, तब सती ने अपने पिता द्वारा आयोजित महायज्ञ में खुद को योगाग्नि में भस्म कर दिया था। तब भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और सब कुछ त्याग कर सती के वियोग में गहन तपस्या में चले गए। जल्दी ही तारकासुर नाम के एक राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें परेशान करना और सताना आरंभ कर दिया। ये बड़ी चिंता का कारण था, क्योंकि भगवान शिव के वरदान से तारकासुर को केवल भगवान शिव के पुत्र ही मार सकते थे और यह बात तभी पूरी होती जब भगवान शिव का पुनर्विवाह हो जाए। उधर सभी देवताओं के अनुरोध पर देवर्षि नारद ने माँ पार्वती से भेंट की और उन्हें देवी सती के रूप में उनके पिछले जन्म के बारे में बताया। देवर्षि नारद ने उन्हें समझाया कि माँ पार्वती और भगवान शिव की ही वो संतान होगी जो राक्षस तारकासुर का वध करके उसे हराएगी। भगवान शिव को ये एहसास कराने के लिए कि माँ पार्वती ही देवी सती का अवतार थीं, माँ पार्वती को अत्यधिक ध्यान और कठिन तपस्या करनी पड़ी। उन्होंने अन्न जल त्याग कर 1000 से अधिक वर्षों तक घोर तपस्या की। अंत में भगवान शिव ने उनके समर्पण को स्वीकार किया और वे विवाह के लिए तैयार हो गए। जब भगवान शिव की ऊर्जा माँ पार्वती के साथ संयुक्त हुई, तब वो इतनी प्रज्वलित थी कि अग्नि के देवता भी इसे छूने में असमर्थ थे। उन्होंने इसे गंगा जी को सौंप दिया, जिन्होंने इस बीज को सुरक्षित रूप से संभाला और इसे सरवन अर्थात सरकंडों के जंगल में बो दिया। यहाँ पर 6 बहनों द्वारा उस बीज की देखभाल की गई, जिन्हें कृतिका माता के रूप में जाना जाता था। समय के साथ वह उग्र बीज एक बच्चे के रूप में बदल गया और कृतिकाओं द्वारा देखभाल किए जाने के कारण उसे भगवान कार्तिकेय के रूप में जाना जाने लगा। जल्दी ही भगवान कार्तिकेय को देवताओं की सेना का सेनापति बनाया गया और उन्हें विशेष अस्त्र शस्त्र प्रदान किए गए। कार्तिकेय जी ने तारकासुर के साथ भयंकर युद्ध किया और अंत में उसका वध कर दिया। चूंकि कार्तिकेय जी का जन्म एक बीज से हुआ था, इसलिए उन्हें स्कंद कहा गया और उनकी माता को स्कंद माता के नाम से जाना जाने लगा। माता की गोद में भगवान स्कंद हमेशा बाल रूप में ही क्यों रहते हैं, इसके पीछे भी एक कथा है। कहते हैं कि एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती खेल खेल रहे थे, जिसमें शिवजी अपना सब कुछ हार गए। कार्तिकेय जी को जब ये पता चला तो वे शिव जी के पास गए और उन्हें वापस लौटने की प्रार्थना की। कार्तिकेय जी ने खेल में माता पार्वती से वो सब जीत लिया जो शिवजी हारे थे। इसके बाद जब गणेश जी ने माता पार्वती को उदास देखा तो वे शिव जी के पास गए और शिव जी पुनः पार्वती जी से खेल खेलने की इच्छा व्यक्त करने लगे। इस बार भगवान विष्णु की माया से शिवजी जीत गए। जब पार्वती जी को पता चला कि ये सब विष्णु जी की माया से हुआ है, तो उन्होंने क्रोध को श्राप दिया और साथ ही कार्तिकेय जी को भी सदैव बाल रूप में ही रहने का श्राप दे डाला। तभी से कार्तिकेय जी हमेशा बाल अवस्था में ही माता की गोद में दिखाई देते हैं। स्कंदमाता की आरती। ओम जय स्कंदमाता मैया, जय स्कंदमाता। परम सुखदाई मैया, तुम ही से सुख आता, शक्ति स्वरूप माता, मोक्ष भक्ति पावे। द्वार तिहारी आवे, खाली नहीं जावे, 4 भुजाधारी माँ, हस्त कमल सोहें। संग में विराजे, छवि अति मन मोहे, पंचम नवरात्रि में ध्यान भक्ति धरें। मन वांछित फल पावें, कष्ट माँ दूर करें, रूप निराला है माँ का, जन गुण गान करें। कर दो कृपा हे मैया, तुम्हारे द्वार खड़े विपदा हारती हो मैया। ध्यान करें, साधक निज घर आए,
जय जय माँ की करें शिव योगी की शक्ति, तुमको ही जग जाने। कार्तिकेय वंदन मैया, ये जग माने तुम्हारी कृपा से धर्म हर पल हित होता। तुम्हारी इच्छा से हम सब भक्ति रस पीते स्कंद माता की आरती, जो मन से गावे बंधन से छूटे नित सुख वो पावे। ओम जय स्कंद माता मैया, जय स्कंद माता। क्षमा याचना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपापूर्वक क्षमा करें। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, मुझे क्षमा करें। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजा की है, वो सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो भक्त आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा जी और देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिका, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करें। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो, वह सब क्षमा करें और प्रसन्न हों। हे सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न रहें। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हैं, मेरी पूजा को ग्रहण करें और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। माता स्कंद